मुनिराजों का आहार होता रहे, इनको देख के धर्म धर्मात्माओं को देख करके आनंद की उत्पत्ति हो। बोलो आनंद की। और जो साधु से आनंद नहीं ले सका, समझ जाओ अब तुम बदनसीब हो, तुम्हें कभी भी आनंद मिलने वाला, बोलो कभी भी आनंद मिलने वाला नहीं है। रतलाम में जो पार्क बने, बगीचा बने, कभी भी आनंद ले लेना, पर ये धर्म का बाग तो कब किधर चला जाए कोई गारंटी नहीं। तो धर्म धर्मात्माओं को देख करके क्या होना, धम्मा धम्म फलम भी हर्षो भावो होई संवेगो। और दूसरा संवेग की दूसरी परिभाषा भी आचार्यों ने कही, संसार से भय उत्पन्न होना। क्या बोलो, संसार से भय उत्पन्न होना। पंडित साहब, संसार से बोलो, संसार से भय उत्पन्न होना। कहीं नरक में ना चले जाएं, कहीं त्रिवंश में ना चले जाएं, कभी भवनात्रक में ना चले जाएं, कभी गधे की पर्याय में ना चले जाएं, और ये कभी कोड़ी ना हो जाए। ऐसा डर हमें होना, इसका नाम क्या है? तुम डर के मारे घर नहीं छोड़ रहे, कोई बोलो, कोई डर के मारे घर नहीं छोड़ा, कोई क्या कहेगा? अरे बोलो जी, कोई क्या कहेगा? इतने खाते पीते परिवार के, बोलना बहन जी, खाते पीते परिवार के घर छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, और ये राम राम राम, बड़ा बच्चों ने अनर्थ किया, ऐसे चले गए छोड़ करके, एक ने भी नहीं रोका कोई। सबसे बड़ा है रोग, बोलो सबसे, हाथ उठाओ, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे? बस सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग? भैया कहने वालों को कैसे एकदम से याद आया, कैसे लोग जगत में अच्छे में भी नहीं छोड़ते हो, बड़े में बुरे में तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहने वाले कहते रहो और अपना काम, बस अपना काम करते रहो। कहने वाले सब कुछ कहते हैं, तो भैया संसार से भय होना, संसार से डर होना। मुनि की निंदा करेंगे तो कुष्ठ रोग होगा ही होगा, मुनि की निंदा करेंगे तो, और ये तो ध्रुव सत्य है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। पर्याय का विनाश कोई भी कर सकता है। एक मच्छर भी हमारी पर्याय का विनाश, उसने काटा, मलेरिया हो गया, मलेरिया इतना बिगड़ा कि सही नहीं हुआ, मृत्यु हो गई। एक मच्छर भी हमारी पर्याय को, बोलो, एक मच्छर भी हमारी पर्याय को बिगाड़ सकता है। एक कुत्ता भी हमारी पर्याय को बिगाड़ सकता है। एक मक्खी भी हमारे पर्याय के लिए बिगाड़ सकती है। लेकिन हमारी आत्मा के गुणों का कोई नाश, आत्मा अविनाशी है, बोलो आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, ध्रुव है। इसका कोई भी बाल बांका करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। सोने के 100 टुकड़े कर दो फिर भी उसकी कीमत कभी भी कम, बोलो सोने के 100 टुकड़े कर दो फिर भी उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती है ना। बस इसी प्रकार से उपसर्ग परिचय आने के बाद कोई भी समस्या अगर विपत्ति आए, क्या अगर विपत्ति आए तो पार्ट ऑफ लाइफ, बोलो क्या, अगर कोई विपत्ति आए तो पार्ट ऑफ लाइफ, फिर से बोलो, कोई विपत्ति आए तो ये समझना पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। क्या बोलो, फिर से बोलो, पार्ट ऑफ लाइफ, ये समस्या हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जब खुश होने की ताकत रखते हो तो कष्ट भी सहन करने की क्या रखो, कोई परिचय आए, उपसर्ग आए, रोग आए, बीमारी आए, पार्ट ऑफ लाइफ। और उसके लिए, उसी के लिए हंस करके आर्ट ऑफ लाइफ, क्या आर्ट ऑफ लाइफ,
है ना, उसे हंस करके निकाल दो। ये हमारी कला है। आर्ट माने कला, पार्ट ऑफ लाइफ और आर्ट ऑफ लाइफ, उसको निकालो। उसके लिए कोई बात नहीं, हम में कला है। बोलो, हम में कला है। क्या दुख को कैसे खिसकाना है, दुख को कैसे निकालना है, इतने जल्दी से जाएगा नहीं, इसको धक्का देकर के निकालना। हाँ, एक कला होना, वो पार्ट है तो ये आर्ट है, ये पार्ट है तो ये हमारे अंदर कला होना चाहिए। विपत्ति आई है तो जाएगी, आज विपत्ति आई तो कल संपत्ति भी। संसार से वह निंदा करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, जैसे राजा सैनिक, जैसे राजा सैनिक को नरक में जाना पड़ा। भैया बुराई करोगे तो, बुराई सुनोगे तो बहरे बनोगे, करोगे तो गूंगे बनोगे, देखोगे दोस्त तो अंधे बनोगे, कर्म किसी को छोड़ने वाला। याद करो नितिन भाई, तीन है ना, तीन लोक के अधिपति का जन्म हुआ, तीन खंड के अधिपति का। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, बोलो, श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो कोई गीत गाने वाला नहीं था, और जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई रोने वाला। तुम कौन सी खेत की, किस चीज का तुम घमंड कर रहे हो? बोलो भैया, किस चीज का तुम? श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कोई गीत गाने वाला, कोई गीत गाने वाला नहीं था। जेल में जन्म हुआ और जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई वहां पर रोने वाला नहीं था, कोई वहां पर रोने वाला नहीं था। भैया ऐसे ही है कर्म की मार, जन्म हुआ तो हंसने वाला नहीं और मरण हुआ तो कोई रोने वाला नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। बोलो, कोई ठिकाना नहीं है। सोने के गिलास में पानी पीने वालों, अंत में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, अंत में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं। यदि पुण्य क्षीण हो गया तो क्या? बोलो, पुण्य क्षीण हो गया तो कोई चुल्लू भर पानी देने के लिए नहीं मिलेगा। सारा तुम्हारा सेठपना एक तरफ धरा रह जाएगा, सारा साहूकारपना तुम्हारा एक तरफ धरा। जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक सब चीज का घमंड निकल लो, और एक ने भी यदि तलाक दे दिया तो कुछ भी बचने वाला नहीं। हाथ नहीं चलेंगे, पैर नहीं चलेंगे, बैठे रहोगे, कांपते रहोगे, रोते रहोगे, कोई मग्गा भर पानी ला करके तुमको देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए संसार से भय। किससे भय? मुझे संसार से डर लगा कि मेरी पर्याय का नाश ना हो जाए। ये रागी तो सब मिलकर के संसार पर्याय के लिए बिगाड़ेंगे। देखो, शादी होए ना, इधर देखो, शादी होए तो बहनें आ जाएं, कहो भैया की शादी है, मिलेगा, माल मिलेगा, सोने की चैन मिलेगी, बहनें सब आ जाएं, मामा आ जाए, मामी आ जाए, जितने रिश्तेदार हो सारे इकट्ठे हो जाएंगे घर में रहने को। घर तो ऐसे जैसे स्टेशन हो। क्या हो? स्टेशन हो। अब सब आ गए, शादी में सब आए, सबने मिठाइयां खाई, लड्डू खाए, बर्फी खाई, टीका पटा हुआ, कपड़े वस्त्र सबको दिए। शादी तो सबने कर मिल के करा दी। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो बुआ को बुलाया इंदौर से, बुआ आ जाओ। बुआ निकली कुआ, बुआ निकली कुआ। भैया मैं नहीं आता, आपस में आप, इधर ऐसा करो, आपस में आप। मैं कितने बार, हम बच्चे छोटे हैं, कैसा कोरोना फैला हुआ है, आप तो जानते ही हो मयंक भैया, आप तो जानते ही हो, मैं कैसे आ सकती हूँ। अभी तो आके गई, 15 दिन रह के गई, बहुत दिक्कत है। फूफा जी की भी तबीयत क्या है, थोड़ी नरम गरम चल रही है, सासू माँ भी रखी हुई है कोमा में, कैसे। वो 1 मिनट, एक फोन किया, 100 बीमारी। अगर आपको टेम हो तो 10 मिनट को आप ही आ जाओ। ले, बुआ निकली कुआ, बुआ निकली और चाचा निकला तमाचा। क्या? चाचा निकला तमाचा और बुआ निकली, और नानी बिल्कुल नानी। बोलो, नानी बिल्कुल। और नाना को तो दया है ही नहीं, नाना को तो दया है ही नहीं, ना हाँ का कोई काम है नहीं। और काकी तो
का की, का की, का गए सब, कोई नहीं है काम में भैया, दुख में कोई भी काम में, पवन जी दुख में कोई काम। शादी होती ना तो आगे आगे लोग नाचते हैं, दूल्हा बेचारा, दूल्हा रह गया लाल बत्ती पर, कहां दूल्हा रह गया लाल बत्ती पर, और बारात आ गई चांदनी चौक, नाचते नाचते ध्यान ही नहीं रहा, भांगड़ा बज रहा था, एक टांग उठा उठा के लोग नच रहे थे। तो सुख में सब आगे आगे चलते और दूल्हा कहां हो जाता है, पीछे। और अर्थी जब होती, दुख में सब पीछे और अर्थी, पता चला कि अर्थी मरघटा पहुंच गई, लोग तो तोपखाने पर खड़े हुए हैं, चलो हम आ रहे, दुख में सब पीछे और सुख में सब। बहने आ गई शादी में, साधु बन गए, मुनि बन गए, नगर में भी गए तो भी बहन ने चौका नहीं लगाया, काकी ने चौका नहीं लगाया, मामा ने चौका नहीं लगाया। ये स्थिति है भैया, ध्यान रख के चलना, सब स्वार्थ का संसार है। गरीब गिरा पहाड़ से, कोई ना आया पास, क्या बोलो, गरीब गिरा, गरीब गिरा पहाड़ से, कोई पास ना आया यार, क्या, गरीब गिरा पहाड़ से, कोई पास ना आया यार, और करोड़पति गिरा चबूतरे से, दौड़े लोग, मजा आ गया, मजा। गरीब गिरा, अरे बोलो बागड़िया, गरीब गिरा पहाड़ से, कोई ना आया यार, और अमीर गिरा चबूतरे से, दौड़े लोग। एक सोच रहा है कहां कहां जाऊं, और एक सोच रहा कि हे भगवान कहां जाऊं, एक सोच रहा क्या क्या खाऊं, बोलो, एक सोच रहा 5 प्रकार का चावल, पुलाव, खीर, खिचड़ी, नमकीन चावल, अरे बोलो ना, नमकीन चावल, लाल चावल, पीला चावल, हरा चावल, काजू कतली, बोलो वैभव, वैसे हालत तो आपकी नहीं है, काजू कतली, बंटी भैया बादाम कतली, और आपका पड़ोसी पिस्ता कतली, मैंने उन्हीं के नाम लिए जो अंदर से स्टोन है, बाहर से भैया, काजू कतली, बादाम कतली, कितनी प्रकार, चिरौंजी कतली, कितने कितनी कतलियां बन गई है, और बादाम का सीरा, नहीं सीरा बोला, बादाम का पूरन पूरी, पकोड़ा, समोसा, गुजिया, भुजिया, कौन बोला, ढोकला, गड़िया जी ने बोला, इडली, डोसा, तमाम प्रकार के। वो सोच रहा क्या क्या, बोल तो दो, क्या क्या, हे भगवान क्या क्या खाऊं, और एक की पातर खाली पड़ी हुई है, एक दाना भी अनाज का नहीं है, और वो पश्चाताप के साथ कह रहा, हे भगवान मैं क्या खाऊं, और एक सोच रहा क्या क्या। ये है पुण्य, और बस यही संवेग भावना है। कभी सोचता हूं, एक चौका लगता है, कहां जाऊं, 10 चौके होते हैं, कहां कहां। कभी सोचता हूं कमंडल किसको पकड़ाऊं, और कभी सोचता हूं किस किसको पकड़ाऊं। तो सीमाएं बनाना पड़ती, यहां से वहां तक तुम, वहां से वहां तक तुम, लेकर के चलना। धम्मा धम्मे फलम्मी हर्षो भावो होई संवेगो। किसी भिखारी को देख करके डर जाना, हे भगवान मेरी ऐसी स्थिति ना हो जाए, मेरी ऐसी स्थिति ना हो जाए। किसी जानवर को देख के डर जाना, ऐसा मैं ना बन जाऊं। किसी काले आदमी को देख के डर जाना, मेरा ऐसा काला कुरूप ना हो जाए। किसी लंगड़े को देख के, अंधे को देख के, बहरे को देख करके ऐसा भाव बनाना कि भगवान ऐसा मेरा कर्म का उदय कभी, बोलो ऐसा मेरा कर्म का उदय ऐसा मेरा कभी ना
इन पर्यायों में मुझे कभी ये पर्यायों मुझे धारण ना करना पड़े। संसार को देख करके भय होना, संसार को देख करके, संसार को देख करके भय होना। क्या रखा इस संसार में? तुमने कौन सी जन्नत जीत ली? तुमने 60 साल 70 साल जिंदगी निकाल ली, बच्चे पैदा कर लिए, बड़ा मकान बना लिया, लाखों रुपए कमा लिए, कौन सी तुमने जन्नत जीत ली? बताइए कौन सा? तुम इतने बड़े सेठ साहूकार लोग बैठे, पैसा क्या तुमने कमा लिया? क्या तुमने कर लिया? मेरी अमीरी का हिसाब लगा लो कभी। 36 मूल गुणों का धारी हूं, 18,000 सीलों का पालन करता हूं, 84 लाख उत्तर गुणों की मालिकियत मेरे पास में है। क्या? आ जाओ होश में, आ जाओ उसमें। 36 मूल गुणों का पालन करता हूं, 18,000 सीलों का पालन करता हूं, 84 लाख उत्तर गुणों की मालिकियत मेरे पास में है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे ढोक देने के लिए रोता है, उन्हें चक्रवर्ती भी आकर के अपना शीश झुका करके सौभाग्य मनाता है। तुम्हारा नौकर भी उठ करके तुम्हारा अदब करने के लिए तैयार नहीं होता है, और यहां सौधर में मेरे चरणों की रज लेने के लिए लालायत होता है। यहां पर अच्छे अच्छे सेठ आकर के चरणों का गंदोलक अपने माथे पर लगाते हैं। जिनके द्वार पर भिखारी भीख मांगने आते हैं, वो सेठ भी हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आचर्षी आशीर्वाद दे दिए। ये आशीर्वाद की भीख है, लेने के लिए आते हैं। कुछ तो होगा संतों में, कुछ तो होगा संतों में। न फोकट में कौन पड़गाहन करता है, फोकट में कौन साधुओं के चरणों का स्पर्श करता है। किसी को देख करके कोई कोमा में चला गया, जरूर एक बार देखने जाना। कोमा में चला गया है, बिस्तर जिसने पकड़ लिया है, बार बार उसको देखो, बार बार उसको देखो। उसको देख करके ऐसा भाव बनाना, ऐसा भाव बनाना भगवान मेरी दशा ऐसी। सोचो, जिसने जिंदगी भर भगवान के दर्शन किए हो, घंटों भगवान का अभिषेक किया हो, आज वो व्यक्ति भगवान के दर्शन को मोहताज हो।